कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने घर या बिजनेस के लिए एकदम सही जगह कैसे चुन लेते हैं? आज हम एक बहुत ही प्राचीन भारतीय व्यवस्था, ज्योतिष और वास्तुशास्त्र को समझने वाले हैं, जो ये मानती है कि ब्रह्मांड की ऊर्जाओं के साथ अगर सही तालमेल बिठा लिया जाए तो हम अपनी किस्मत को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो इस सफर में हम सबसे पहले ये पता लगाएंगे कि क्या सितारे किसी के भाग्य में प्रॉपर्टी का योग लिखते भी हैं या नहीं। फिर हम उस आदर्श जगह को खोजने के लिए कुछ बहुत ही मजेदार ब्रह्मांडीय गणनाओं में उतरेंगे और आखिर में हम ये देखेंगे कि कैसे समय और स्थान का ये अंतिम मेलजोल एक खुशहाल जिंदगी बनाने में हमारी मदद कर सकता है। हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी इस सवाल से जरूर गुजरते हैं, एक कामयाब करियर या एक सुकून भरा घर बनाने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में आता है और आज हम जिस सिस्टम को समझ रहे हैं वो इसका जवाब ज्योतिष के जरिए सितारों की चाल में और वास्तुशास्त्र के जरिए धरती की ऊर्जाओं में खोजता है। देखिए, इस पूरे सिस्टम की नींव दो बहुत बड़ी ताकतों पर टिकी है, समय और स्थान। इसको ऐसे समझिए, ज्योतिष एक तरह का कॉस्मिक कैलेंडर है जो हमें ये बताता है कि आगे क्या होने वाला है, और वास्तुशास्त्र वो एक कॉस्मिक आर्किटेक्चरल प्लान जैसा है जो ये पक्का करता है कि हमारा माहौल पॉजिटिव एनर्जी से भरा हो। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि आप एक के बिना दूसरे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब देखिए, इससे पहले कि हम कोई शहर या ज़मीन चुनें, ये सिस्टम एक बहुत ही हैरान करने वाला सवाल पूछता है। सवाल ये है कि क्या किसी की जन्म कुंडली में प्रॉपर्टी का मालिक बनना लिखा भी है या नहीं? है ना ये दिलचस्प सवाल। तो देखिए, ज्योतिष में जन्म कुंडली एक नक्शे की तरह है जिसमें 12 घर होते हैं और हर घर जिंदगी के एक अलग हिस्से को दिखाता है। चौथा घर जो है वो प्रॉपर्टी और घर का होता है। अब इस सिस्टम के मुताबिक जब स्वयं का पहला घर और पार्टनरशिप का 7वां घर, इन दोनों के स्वामी ग्रह अगर प्रॉपर्टी के चौथे घर में आकर बैठ जाएं, तो ये एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनता है जो ये बताता है कि प्रॉपर्टी बिना किसी खास मेहनत के मिल सकती है। और बात सिर्फ एक प्रॉपर्टी की नहीं है। जब आपकी कुंडली में दौलत का दूसरा घर, आपका खुद का पहला घर और मुनाफे का 11वां घर, ये सब एक साथ प्रॉपर्टी के चौथे घर में मिलते हैं, तो समझिए ये एक तरह का ज्योतिषीय जैकपॉट है। ये इस बात का इशारा करता है कि एक से ज्यादा घर या जमीन मिल सकती है। और ये सिस्टम बहुत गहराई तक जाता है। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी सिर्फ खरीदने से ही मिलती है। ये जीवन साथी के जरिए आ सकती है या फिर जमीन के रूप में भी मिल सकती है। ज्योतिष में हर ग्रह की अपनी एक खास एनर्जी होती है। जैसे मंगल ग्रह को जमीन और हिम्मत का प्रतीक माना जाता है, इसलिए मजबूत मंगल जमीन खरीदने के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये भी दिलचस्प है कि शनि या राहु जैसे ग्रह जो अक्सर पुरानी चीजों से जुड़े होते हैं, वो किसी पुराने बने बनाए घर के मिलने का संकेत दे सकते हैं। लेकिन ये सब सिर्फ अच्छी खबरों के बारे में नहीं है। ये सिस्टम हमें चेतावनियां भी देता है। अगर प्रॉपर्टी का स्वामी ग्रह आपकी कुंडली के सबसे मुश्किल हिस्सों में से एक में है, मतलब वो घर जो रुकावटों या नुकसान से जुड़े हैं, तो ये एक गंभीर खतरे का संकेत हो सकता है। स्रोत में तो खास तौर पर आग से तबाही के खतरे का भी जिक्र है। तो एक बार जब कुंडली से ये साफ हो जाए कि प्रॉपर्टी का योग है, तो अगला कदम है सही जगह ढूंढना। और इसके लिए पहला तरीका नक्षत्रों की ऊर्जा पर आधारित है, जिन्हें हम चंद्र नक्षत्र भी कह सकते हैं। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? सोचिए, ये एक तरह का कॉस्मिक कंपैटिबिलिटी चेक है। पहला कदम, आपको अपना नक्षत्र पता होना चाहिए या आपकी जन्म कुंडली आपके नाम से जुड़ा एक खास तारा समूह है। दूसरा, आप शहर का नक्षत्र उसके नाम के पहले अक्षर से पता करते हैं। तीसरा, आप शहर के नक्षत्र से गिनना शुरू करते हैं और अपने नक्षत्र तक पहुंचते हैं। अब जो नंबर आपको मिलता है वही असली चाबी है। और यहाँ ये देखना काफी दिलचस्प है कि कैसे प्राचीन ज्ञान में अक्सर व्याख्या के अलग अलग तरीके होते हैं। एक विचारधारा कहती है कि बस कुछ ही नंबर लकी हैं, लेकिन दूसरी विचारधारा ज्यादा डिटेल में जाती है। कुछ नंबर दौलत लाते हैं, कुछ नुकसान और कुछ शांति और समृद्धि। तो कैलकुलेशन एक ही है, लेकिन उसका मतलब अलग अलग हो सकता है। अब हम जगह चुनने के दूसरे तरीके पर आते हैं। ये तरीका नक्षत्रों के बजाय राशियों पर ध्यान देता है और ये किसी व्यक्ति की राशि और शहर की राशि के बीच की केमिस्ट्री पर आधारित है। इससे पहले कि हम पूरी लिस्ट देखें, चलिए एक सीधा सा सवाल पूछते हैं। मान लीजिए किसी की राशि मेष है, क्या उनके लिए सिंह राशि से जुड़ा कोई शहर भाग्यशाली होगा?
इस सवाल का जवाब हमें इस पूरे सिस्टम के लॉजिक को समझने में मदद करेगा। और ये रहा जवाब। अगर हम मेष राशि वाली लाइन को देखें तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि सिंह राशि शुभ शहरों की लिस्ट में है। तो हाँ, उस सवाल का जवाब हाँ है। आप इस टेबल पर एक नज़र डाल सकते हैं, अपनी राशि ढूंढिए और देखिए कि कौन से शहर आपके लिए ब्रह्मांडीय रूप से सबसे ज्यादा फ्रेंडली हो सकते हैं। तो उस बड़ी सी टेबल के पीछे का लॉजिक क्या है? ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि शहर की राशि आपकी अपनी राशि से कितनी दूर है। अगर वो आपकी कुंडली के पॉजिटिव एरिया में आती है, जैसे दौलत, क्रिएटिविटी, किस्मत या करियर वाले हिस्से में, तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन अगर वो रुकावटों या नुकसान जैसे मुश्किल एरिया में पड़ती है, तो इस सिस्टम के मुताबिक उस जगह से बचना बेहतर है। अब हम अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। हमने ज्योतिष यानी समय और वास्तु यानी स्थान को अलग अलग देखा है, लेकिन उनकी असली ताकत दोनों के एक साथ आने में ही है। ये बात इस पूरी चर्चा का सार है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली बयान है। मतलब आप सिर्फ जगह को ठीक नहीं कर सकते। वो वास्तु एक्सपर्ट जो किसी की ज्योतिष कुंडली को नहीं समझता, वो पूरी तस्वीर देख ही नहीं रहा है। समय और स्थान ये दोनों अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? ये कोई वन साइज फिट्स ऑल समाधान नहीं है। सिर्फ ये कह देना कि घर का उत्तर पूर्व कोना हमेशा अच्छा होता है, शायद काफी नहीं है। इस सिस्टम के अनुसार असली तालमेल तब बनता है जब वास्तु के सुझाव किसी व्यक्ति की यूनिक जन्म कुंडली के हिसाब से कस्टमाइज किए जाते हैं। जो चीज़ एक इंसान के लिए काम करती है, हो सकता है दूसरे के लिए बिल्कुल ना करे, क्योंकि उनके ब्रह्मांडीय ब्लूप्रिंट अलग-अलग हैं। और ये हमें एक आखिरी सोच के साथ छोड़ जाता है। चाहे हम इस खास सिस्टम में विश्वास करें या ना करें, ये हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर जरूर करता है। जब हम अपना भविष्य बना रहे होते हैं, तो हम किन अनदेखी ताकतों, किन प्राचीन ज्ञान प्रणालियों या किन गहरे ब्रह्मांडीय तालों पर विचार कर सकते हैं? ये सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है।